राम राम भाई सारे, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। तो कैसे आप लोग, आई होप कि सारे ठीक होंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं यहीं से। तो हम ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर चल दिए थे सामान रखने के लिए। यहाँ इस भाई साहब के बाड़े में रख दिया था हमने सारा सामान, क्योंकि आज हमने घर जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। फिर यहाँ सड़क के किनारे से ही पुराने ट्रैक्टर को कर दिया था ट्रॉली में लोड। ट्रैक्टर को ट्रॉली में लोड करके हम यहाँ से सीधा चल दिए थे कैंप की तरफ, क्योंकि हमारे साथ और भी ट्रैक्टर हैं जो भी गांव चलेंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम आ गए थे कैंप पर पेट्रोल पंप से हमने डलवाया डीजल। फिर सभी ट्रैक्टरों में डीजल डलवाकर हम यहाँ से हो गए थे रवाना। फिर रास्ते में जा रहा था स्वराज ट्रैक्टर, तो स्वराज ट्रैक्टर को रख दिया पीछे। फिर इन खूबसूरत वादियों से होते हुए हम लगभग आ गए थे कैंप से 50 किलोमीटर दूर। फिर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर तक रास्ता भी बहुत ही खराब था। बड़ी मशक्कत से हमने इस रास्ते को पार किया था। फिर हम गांव से थोड़े ही दूर गए थे कि आ गई थी बारिश और ऊपर से हो गई थी रात। फिर हमें चलते चलते रात के तकरीबन 1 बज गए थे। फिर हम लोग गए थे इस होटल पर खाना खाने के लिए। फिर सुबह तकरीबन 5 बजे ही हम यहाँ से हो गए थे वापस रवाना। फिर थोड़ी देर बाद ही हम आ गए थे कोटा नदी के पुल पर। फिर यहाँ इस ब्रिज का बहुत ही शानदार नज़ारा आ रहा था। फिर हम सभी दोपहर के तकरीबन 1 बजे रुके थे इस होटल पर खाना खाने के लिए। फिर हम रुक गए थे राज रेडियोज बूंदी, क्योंकि हमें यहाँ से स्टूडियो लेना था। म्यूजिक सिस्टम के लिए स्टेरियो लेके यहाँ से हम सीधा चल रहे थे वापस। फिर थोड़ी ही देर में आ गई थी सुरंग। फिर रास्ते में रुक के हम सब ने पी आज कोल्ड ड्रिंक। फिर रास्ते में आ गई थी एक बहुत ही बड़ी नदी। यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही शानदार आ रहा था। फिर हमने ट्रैक्टर की टंकी करवा दी फुल। फिर थोड़ी देर बाद हम आ गए थे इन पहाड़ों के बीच। यहाँ से प्रकृति का बहुत ही शानदार नज़ारा आ रहा था। फिर हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले थे बिलड़ा। फिर हम पहुंच गए थे बिलड़ा। यहाँ से लिया ट्रैक्टर का थोड़ा सा सामान। फिर हम यहाँ से निकले ही थे कि थोड़ी ही देर में बहुत ही खतरनाक मौसम हो गया था।
मौसम को देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही खतरनाक बारिश होगी अभी। फिर शाम के टाइम में फाइनली हम पहुंच गए थे अपने गांव डांगेवास में। फिर गांव के ही पेट्रोल पंप से दोनों ट्रैक्टरों के डीजल टैंक करवा दिए। बोलिए जय श्री राम।